हेलो माय डियर ऑल स्टूडेंट, मैं पंकज सर आपका अपने यूट्यूब चैनल ई लर्निंग विद पंकज सर पर स्वागत करते हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आज हम आप लोगों को क्लास 12 की फिजिक्स पार्ट 1 का लेक्चर 3 वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत बल रेखा के गुण, इन सबों के बारे में आपको बताएंगे। लेकिन यदि आप इसके पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप यूट्यूब पर ई लर्निंग विद पंकज सर सर्च करके आप प्लेलिस्ट में जा करके इसके क्लास 12 फिजिक्स के प्लेलिस्ट में जा करके आप वहां इसके पहले की वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। आपका फर्स्ट टॉपिक है आज की वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? तो देखिए, वैद्युत क्षेत्र जो होता है किसी आवेश का चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका, किसी चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जा सके, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं या कहलाता है। आप खुद भी कुछ भी लिख सकते हैं। तो देखिए, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जा सके, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं या वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। तो आप याद रखेंगे, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जा सके, उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी किसी आवेश के, ऐसे भी आप कह सकते हैं अथवा दूसरी भी डिफिनेशन आप दे सकते हैं ORR, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं। इस बात को आप ऐसे अपने शब्दों में भी बोल सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो मैंने आपको दो डिफिनेशन बता दिया। पहली डिफिनेशन आप यह कह सकते हैं कि किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसका प्रभाव अनुभव किया जा सकता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अथवा आप कह सकते हैं ORR, दूसरी डिफिनेशन दे सकते हैं, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेश उसके वैद्युत प्रभाव का अनुभव करते हैं, क्या कहलाता है? वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ये आपके हो गया वैद्युत क्षेत्र हो गया। अब हम आपको बताएंगे इस टॉपिक में कि वैद्युत बल रेखा के गुण क्या होते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम आप जानते हैं कि वैद्युत बल रेखा किसे कहते हैं। तो आपकी नेक्स्ट टॉपिक है, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वैद्युत बल रेखाएं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स। इसकी इंग्लिश क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स।
तो ये आपका है वैद्युत बल रेखाएं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सब जो आपको आज इस लेक्चर में आपको बताया जा रहा सब वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। ये एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, 100% एक क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो वैद्युत बल रेखा क्या होती है? तो वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वह काल्पनिक निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश क्या करता है? मोशन करता है, गति करता है। तो उसे क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कहते हैं। वैद्युत बल रेखाओं की जो दिशा, मतलब इसकी डिफिनेशन आप लिख सकते हैं कि वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं हैं। खींची गई निष्कोण वक्र रेखाएं हैं। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत फ्री और एंड आइसोलेटेड पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश Q0 धन परीक्षण आवेश गति करता है। तो ये आप याद रखेंगे। वैद्युत बल रेखाएं वैद्युत क्षेत्र में खींची गई वे निष्कोण वक्र रेखाएं होती हैं जिन पर वैद्युत क्षेत्र में स्थित स्वतंत्र व पृथक्कृत धन परीक्षण आवेश गति करता है। ये आपकी होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। अब आपको बताएंगे हम कि वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी क्या है? वैद्युत बल रेखाओं के गुण। तो ये आप इसको 10th में भी पढ़े होंगे, तो आपको मैं बता दे रहा हूँ सिर्फ वैद्युत बल रेखाओं के गुण क्या हैं, इसको आप याद कर सकते हैं। तो देखिए, वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो सदैव वैद्युत बल रेखा जो होती है वह क्या होती है? सदैव धन ध्रुव से चलती है, ऐसे ऋण ध्रुव पर जाकर के समाप्त हो जाती है इस तरीके से। तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं? सदैव धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त हो जाती हैं। तो आप एक पॉइंट याद रखेंगे कि वैद्युत बल रेखाएं, पहला पॉइंट आपका है कि वैद्युत बल रेखाएं धनावेश से चलकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं। और वैद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। ये जो होती हैं ये ओपन कर्व होती हैं। वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो खुला वक्र होती हैं। और वैद्युत बल रेखाएं जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो आप याद रखेंगे, दो वैद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि यदि ऐसा होगा तब कटान बिंदु पर खींची जा सकने वाली दो स्पर्श रेखाएं उस पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करेंगी, जो कि असंभव है। जो कि क्या है? असंभव है। तो ये आप याद रखेंगे। और वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं। आप ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र सदैव होता है, तो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? सदैव आपका वैद्युत क्षेत्र सदैव शून्य होता है। क्यों होता है? क्योंकि वैद्युत बल रेखाएं किसी चालक से होकर नहीं गुजरती हैं, इसलिए जो है। और आपका और भी पॉइंट है, वैद्युत बल रेखाएं लंबाई में के लंब दिशा में एक दूसरे से दूर हटने की क्या करती हैं? प्रवृत्ति रखती हैं। इसी कारण सजातीय आवेश एक दूसरे से प्रतिकर्षित होते हैं। और वैद्युत बल रेखा किसी लचकदार डोरी
की भांति लंबाई में सिकुड़ने की प्रवृत्ति रखती, इसी कारण विजातीय आवेश क्या होते हैं, आपस में आकर्षित होते हैं। तो आप जानते होंगे कि सजातीय आवेश जैसे मान लीजिए जो है प्लस प्लस होता है तो वो क्या होता है, प्रतिकर्षित होता है, लेकिन अगर प्लस माइनस होता है तो ये आपका आकर्षित होता है। तो ये आप इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट आपकी प्रॉपर्टी है, किसी स्थान पर वैद्युत बल रेखाओं का पृष्ठ घनत्व जो होता है, अर्थात बल रेखाओं के लंबवत एकांक क्षेत्रफल से गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के को प्रदर्शित करती है। तो आइए हम नेक्स्ट टॉपिक आपको बताते हैं, आप उसको याद रख लीजिएगा। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, और अब आपको हम बता रहे हैं कि वैद्युत बल वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो नेक्स्ट टॉपिक आपकी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपके एग्जाम में पूछी जाती है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम आपको बताएंगे। तो देखिए वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, सर्वप्रथम आप जानिए कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह क्या होती है, ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक सदिश राशि होती है, इसलिए इसके ऊपर क्या लगाते हैं, वेक्टर लगाते हैं। और वेक्टर ई बराबर फार्मूला होता है वेक्टर एफ वन क्यू जीरो, जहाँ वेक्टर एफ का मतलब जो है बल, बल भी आप जानते हैं कि सदिश राशि होती है, और क्यू जीरो क्या है, धन परीक्षण आवेश है। तो ये आपका फार्मूला होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। फार्मूला क्या होता है, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ बाई क्यू जीरो। तो ये इसका फार्मूला होता है। और वैद्युत क्षेत्र, इसकी डिफिनेशन दो होती है। पहली डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश। तो आपकी पहली डिफिनेशन क्या है, जो है आप यहाँ जो है लिख सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के किसी वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर, प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को, कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर, कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो आप जो है इसको याद रखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखे परीक्षण आवेश के प्रति एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसके लिए फार्मूला होता है वेक्टर ई इज इक्वल टू एफ वन क्यू जीरो। अगर आप फार्मूले से डिफिनेशन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं। ये वैद्युत क्षेत्र है की तीव्रता है, ये वेक्टर एफ है, ये क्यू जीरो है। तो किसी बिंदु पर लगने वाला, ऐसे भी बोल सकते हैं, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर लगने वाला बल तथा धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो के अनुपात या के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। किसी बिंदु पर कार्यरत बल तथा धन परीक्षण आवेश क्यू जीरो के अनुपात भी कह सकते हैं, के अनुपात को या के निष्पत्ति के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, ये आप कह सकते हैं। अब आपका बहुविकल्पी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है। तो मात्रक क्या होता है, तो मात्रक आपने देखा कि इसका
मात्रक आपका हो जाएगा, ऊपर बल है नीचे क्यू आवेश है, तो मात्रक क्या होगा, बल का मात्रक न्यूटन और आवेश का मात्रक कूलाम। तो क्या होगा, इसका मात्रक क्या हो गया आपका, न्यूटन प्रति कूलाम होता है। तो आप याद रखेंगे, फार्मूले से आप जो है मात्रक और डायमेंशन निकाल सकते हैं। तो अब आपको हम इसकी बीमा बता देते हैं कि इसकी बीमा क्या होगी। तो देखिए बीमा बल की मतलब बल की बीमा कितनी होती है, mL_t-2 होती है। और नीचे जो है आवेश की बीमा कितनी होती है, AT होती है। इसको और भी आगे ले जाएंगे तो क्या होगा आपका M और L और T नीचे है, ये ऊपर जाएगा तो क्या होगा, जो है -2 पहले से है तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से -2 पहले से है, नीचे जाएगा +1 है तो ऊपर जाएगा कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो -2 -3 मिलके हो जाएगा -3 हो गया। और आपका देख रहे हैं कि नीचे A है तो ये भी ऊपर जाएगा A-1। तो इसकी डायमेंशन कितनी हो गई, आपकी बीमा इसकी कितनी हो गई, mL_t-3 A-1। यदि आपको फार्मूला पता है तो आप जो है इसका यूनिट और डायमेंशन दोनों निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जो है, और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E=1/4πε0Q/r²। इसका हम आपको डेरिवेशन करके आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। और याद आप अपने अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए और उनको इस चैनल से जुड़ने के लिए कहिए। आप ई लर्निंग विद पंकज सर पे चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट में क्लास 12th की फिजिक्स से, वहाँ पे आपको आप जाएंगे प्लेलिस्ट में तो वहाँ पे आपको अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग आपको मिलेगी, वीडियोज मिलेंगे। लेकिन यदि आप जो है क्लास 12th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो क्लास 12th की फिजिक्स का आप प्लेलिस्ट में जाके क्लास 12th की फिजिक्स को ओपन करेंगे, वहाँ आपको हर वीडियो आपको उपलब्ध है, आपको मिल जाएगी। तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।